बॉलीवुड में ना कुछ कुछ बड़ा बदल रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सारा बदलाव सिर्फ एक जबरदस्त हिट फिल्म से शुरू हुआ है। तो आज चलिए इसी धुरंधर इफेक्ट को जरा गहराई से समझते हैं। 1500 करोड़ रुपए, सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये वो नंबर है जिसने कहना चाहिए बॉलीवुड में सक्सेस के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। जी हाँ, यह है फिल्म धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, धुरंधर 2 का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, उसने सक्सेस का एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे छूना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसी के साथ ये बन गई है अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म। और यहाँ देखिए, यहाँ इसकी सक्सेस का असली स्केल समझ आता है। धुरंधर 2 अब दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों के कह सकते हैं इलीट क्लब में शामिल हो गई है। तो ये सिर्फ एक हिट नहीं है, ये एक प्रॉपर गेम चेंजर है। इस नई रियलिटी का असर सीधा सीधा इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद फॉर्मूला यानी सीक्वल पर पड़ा है। सोचिए, जब ऑडियंस की उम्मीदें आसमान छू रही हों और फिल्म बनाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा हो, तो जो फिल्में पहले पक्की हिट या श्योर शॉट मानी जाती थी, अब उन पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है क्रिश 4। यहाँ मामला ये है कि ऋतिक रोशन चाहते हैं कि फिल्म के लिए कोई बाहरी वीएफएक्स स्टूडियो हायर किया जाए, जबकि प्रोडक्शन हाउस वो अपनी इन हाउस टीम पर ही जोर दे रहा है। और बस इसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। फिर बात करते हैं ब्रह्मास्त्र 2 की। यहाँ स्टूडियोज इतना बड़ा और एम्बिशियस सीक्वल, उसमें पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। डर बहुत सीधा सा है कि अगर फिल्म नहीं चली, अगर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो स्टूडियो को दिवालिया होने तक की नौबत आ सकती है। और बात सिर्फ एक या दो फिल्मों की नहीं है, यहाँ तक कि वाईआरएफ का पूरा स्पाई यूनिवर्स भी मुश्किल में है। टाइगर 3 जैसी फिल्मों के एवरेज परफॉर्मेंस के बाद टाइगर वर्सेस पठान जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को समझिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया है, खासकर तब जब सक्सेस का बेंचमार्क इतना ज्यादा ऊंचा सेट हो गया हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंडस्ट्री के सबसे पुराने और सबसे सेफ फॉर्मूले ही फेल हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री अब जाएगी कहाँ? अगर सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित दाव ही काम नहीं कर रहे, तो फिर भविष्य क्या है? नए रास्ते कौन से हैं? तो अब इंडस्ट्री का जवाब क्या है? नई कहानियों पर दाव, मतलब नॉन सीक्वल प्रोजेक्ट्स की एक पूरी लहर जो एक बड़े क्रिएटिव टर्न का इशारा कर रही है। लगता है कि जवाब नई और ओरिजिनल कहानियों में ही खोजा जा रहा है। जो हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट्स हुई हैं ना, उनसे ये साफ है कि फिल्म मेकर्स अब सीक्वल के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक नज़र डालिए, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की एक नई एक्शन फिल्म है, वीरदास की एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म आ रही है 12 नंबर। उधर दादा क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक जिसमें राजकुमार राव हैं, और तानाजी बनाने वाली टीम की एक और हिस्टोरिकल एपिक। ये सब दिखाता है कि इंडस्ट्री किस तरह से अगली बड़ी हिट की तलाश में है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिस धुरंधर 2 ने ये सब शुरू किया, उसके डायरेक्टर खुद 3 नए ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी अपने अगले प्रोजेक्ट्स के लिए सीक्वल से आगे देख रहे हैं। उनकी प्लानिंग में एक हिस्टोरिकल एपिक है और एक स्पोर्ट्स ड्रामा। लेकिन रुकिए, नई कहानियों का रास्ता भी इतना आसान नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है रामायण को लेकर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि आज के दौर में चाहे फिल्म सीक्वल हो या ओरिजिनल, उसे किस तरह के माहौल और स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। हुआ बस इतना कि फिल्म का एक छोटा सा प्रमोशनल क्लिप लीक हुआ या सामने आया, और इंटरनेट पर तो जैसे आग लग गई। एक जबरदस्त बहस छिड़ गई और ऑडियंस ने इसकी हर छोटी बड़ी बात पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने ना उस फुटेज के हर एक फ्रेम की चीर-फाड़ कर डाली। कहा गया कि बजट के हिसाब से वीएफएक्स और सीजीआई की क्वालिटी बहुत खराब है। आरोप लगे कि शॉट्स बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि छोटी-छोटी गलतियां, जैसे एक किरदार की पगड़ी का रंग सीन के बीच में बदल जाना या एक बच्चे के तीर की डायरेक्शन का गलत होना, इन सब चीजों को भी पकड़ लिया गया। ये दिखाता है कि ऑडियंस अब हर चीज को कितनी बारीकी से देख रही है। और इस पूरी ऑनलाइन बहस पर एक कमेंट शायद इस पूरे माहौल को सबसे अच्छे से समराइज करता है। वो कहते हैं, इसमें कोई विजेता नहीं है। जो अच्छा बोलता है उसे भी मार पड़ती है, जो बुरा बोलता है उसे भी मार पड़ती है।
सब घाटे में हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? बड़े सिनेमा का भविष्य क्या है? मतलब प्रेशर, रिस्क और एक पावरफुल ऑडियंस के बीच का रास्ता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर अब 3 बड़ी ताकतों से तय होगा। पहला, सक्सेस का जबरदस्त प्रेशर। दूसरा, करोड़ों का फाइनेंशियल रिस्क। और तीसरा, एक ऐसी ऑडियंस जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और वोकल है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉलीवुड के लिए नई हकीकत क्या है? पहला, सक्सेस का एक नया बहुत ऊंचा पैमाना सेट हो गया है। दूसरा, पुरानी फ्रेंचाइजी अब कोई गारंटी वाला दाव नहीं रही। तीसरा, ओरिजिनल हिट्स की एक बेचैन तलाश चल रही है। और चौथा, ऑडियंस की तरफ से हर एक फ्रेम पर जबरदस्त स्क्रूटिनी हो रही है। यही है वो नई रियलिटी जिसका सामना बॉलीवुड आज कर रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, 1500 करोड़ की ब्लॉकबस्टर और फ्रेम बाय फ्रेम सोशल मीडिया एनालिसिस के इस दौर में क्या क्रिएटिविटी एक परफेक्ट सबको पसंद आने वाली मेगा हिट देने के प्रेशर में जिंदा रह सकती है? जब कमर्शियल उम्मीदें इतनी ज्यादा हों और दर्शकों की नज़र इतनी पैनी हो, तो क्या फिल्म बनाने वाले वाकई क्रिएटिव रिस्क ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे जरूर सोचिएगा।